वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिर रुसुल वल अंबिया व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अत्क़िया कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा व अला औलिया उम्मतिही अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तग़ू इलैहिल वसीला इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। सब बाबा से बुलंद पढ़िए। अस्सलातु व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। तेरा मकाम या नबी कोई समझ सका नहीं, तेरी तो राहे गुजार तक कोई कभी गया नहीं। तुम सा हसी ए जाने जान देखा नहीं सुना नहीं। तुम सा सखी जहान में होगा ना है हुआ नहीं। तुम हो अता के बादशाह, हम हैं फकीर बेनवा। तुम सा कोई मेरे शाह नहीं, हम सा कोई गदा नहीं। वाह वाह सुभान अल्लाह। तुम सा कोई मेरे शाह नहीं, हम सा कोई गदा नहीं। और मोहसिन हो तुम, अता हो तुम, मेरे आका आखिरी पनाह हो तुम। मेरे आका आखिरी पनाह हो तुम पर दुरूद ना पढ़ो ऐसा तो बेवफा नहीं। तुम पर दुरूद ना पढ़ो ऐसा तो बेवफा नहीं। बाद अज़म दो सलात लायक इज़्ज़त ताज़ीम व तकरीम खतीबे अहले सुन्नत उस्तादुल उलमा वल अफ़ादिल हज़रत गिरामी उल मर्तबत क़िबला मौलाना मोहम्मद रियाज़ुद्दीन चिश्ती साहिब अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुमुस्सामी लायके ताज़ीम व तकरीम दीगर जमी उलमाए किराम हज़रत मोहतरम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शीज़ान साहिब, जनाबे ज़ैब मसनद सदारत मोहतरम खलीफा मोहम्मद इस्माइल अब्बासी अशरफी साहिब, हज़रत मोहतरम अलहाज मोहम्मद जावेद नसीम अशरफी साहिब, जनाब मोहतरम मोहम्मद नसीम इस्माइल अशरफी साहिब, दीगर जुमला हाजरीन व सामईन,
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज की ये महफिल मुबारक निजी महफिल है और हज़रत मखदूमुल मशाइख हुज़ूर वाला किबला सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनके उर्से मुबारक, उनके इसाले सवाब के लिए ये महफिल मुबारक इनेकाद पजीर है। मैंने दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, उर्से मुबारक और इसाले सवाब। असल में उर्से मुबारक जो हकीकत तसव्वुर है इसका आले सुन्नत के अंदर, वो हकीकी तसव्वुर आले सुन्नत व जमात के यहाँ उर्फ में उर्स का इसाले सवाब ही है। यानी उर्स का मतलब ऐसी महफिल होती है कि जिसमें कुरान पढ़ा जाए, जिसमें दुरूद शरीफ पढ़ा जाए, नातें पढ़ी जाएं, उलमा के खिताबात हों, दीगर लंगर तकसीम हो, इन तमाम उमूर का जो सवाब मिलता है वो सवाब साहिब उर्स की रूह को बख्श दिया जाए। तो इस महफिल और तकरीब को हम क्या कहते हैं? उर्स मुबारक कहते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट और तसव्वुर है, वैसे तो इसाले सवाब आप रोज भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो साल के बाद बिल एहतिमाम बुजुर्गों के उर्स की तकारीब करना, वहां बैठना, वहां जाना, खिताबात होने, ये हमने हुजूर से सीखा है। बेशक ये हमने हुजूर से सीखा है। हदीस मुबारका में कसरत से रिवायात मौजूद हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल ओहद के शहीदों के मज़ारात पर तशरीफ ले जाते हैं। सुभान अल्लाह। अब यहाँ एक लफ्ज ज़हन में रखने, हर साल। अब सवाल यह है कि जिस तरह बाज लोग कहते हैं कि भाई आपको वहां जाकर दुआएं करने की, मज़ारात पे जाकर तकरीब करने की क्या जरूरत है? अब घर में भी बैठकर अगर इसाले सवाब करेंगे तो सवाब तो पहुंच जाएगा, बिल्कुल पहुंच जाएगा। बल्कि अगर मशरिक का कोई शख्स मगरिब के किसी मोमिन शख्स के लिए इसाले सवाब करता है, सवाब पहुंच जाता है। वाह 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 वाह। बल्कि सैकड़ों साल पहले दुनिया से जाने वाले अगर किसी शख्स का इसाले सवाब का सिलसिला किया जाए तो सवाब पहुंच जाता है। लेकिन मकसूद क्या है? वली के मजार पर वहां अहलुल्लाह की कुबूर मुकद्दसा के करीब जमा होना और वहां तकारीब करना, इसकी दो मकसद है। मकसद नंबर एक, वहां उन साहिबाने मजार के अजसाद तय्यबात और उस अमाकिन मुकद्दसा यानी उस मकामात मुकद्दसा की बरकत हासिल करना। सुभान अल्लाह। बेशक नंबर एक। जाहिर है मैं घर से बैठ के अगर इसाले सवाब करूंगा हुजूर गौसे पाक की बारगाह में, तो भाई वो इसाले सवाब तो हो जाएगा, लेकिन जब उनके मजार पे जाऊंगा, वहां जाके इसाले सवाब करूंगा, इसाले सवाब भी होगा, बरकत भी हासिल होगी। वाह वाह वाह। तो एक तो ये है कि वहां इसलिए यार ये इस बंदे मुझे डिस्टर्ब करेगा, इसको अगर वो अब नॉर्मल है तो अब नॉर्मल बंदे को अब क्यों महफिल में बैठ पकड़ के खुद लेके आते हो, जब पता है कि वो अब नॉर्मल बंदा है। दुरूशी पढ़ लें यार। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका वस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। एक तो मकसूद ये है अल्लाह के वलियों के मज़ारात के करीब जाना, कि वहां जाकर उर्स की यानी इसाले सवाब की अगर कोई तकरीब होती है तो उससे उन मकामात मुकद्दसा से बरकत हासिल करना मकसूद होता है। और दूसरा, ये मेरे नबी की सुन्नत है, हुजूर ने हमें सिखाया है। वगरना अगर हुजूर मस्जिद नबवी में बैठकर इसाले सवाब करते तो क्या शहीदाने ओहद को, ओहद के शुहदा को सवाब पहुंच जाता कि नहीं पहुंच जाता? बोलिए, पहुंच जाता। ये सहाबा को साथ लेकर आए, वहां महफिल जमी, फिर महफिल भी ऐसी जमी, हदीस के अंदर मौजूद है, नबी पाक के लिए मिंबर बिछाया गया। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह।
इसका मतलब है कि इतनी कसरत से जायरीन थे, इतनी कसरत से लोग वहां मौजूद थे कि जिनको खुतबा देने के लिए मेरे नबी के मिंबर की जरूरत पड़ी। देखे ना, 5, 10, 15 लोग अगर हों तो वहां तो किसी मेंबर की जरूरत नहीं पड़ती ना, वैसे भी बंदा बैठ के बात कर सकता है। लेकिन एक ऊंची जगह तब होती है जब मजमे कसीर हो, फिर मिंबर बिछाकर। और कमाल की बात यह है कि वो जो मेरे रसूल, मेरे आका की वो जो लेक्चर, वो जो तकरीर का आखिरी वो जो खिताब है ना, उसमें सरकार ने जहां और बातें फरमाई वहां ये भी फरमाया कि मुझे अपने बाद अपनी उम्मत में शिरक का डर नहीं है। किसका डर नहीं? लेकिन हुजूर ने एक चीज की डर की बात की, फरमाया लेकिन वलाकिन तनाफसू फिद दुनिया, दुनिया के उमूर में पड़ जाएंगे, वतक़तलू इख़वानकुम, भाई भाई को कत्ल करें। इसका मतलब यह हुआ कि जो मुसलमान एक दफा दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाता है, सच्चे दिल से अल्लाह का बंदा होने का इकरार करता है, रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानता है, वो कातिल हो सकता है, वो चोर मुजरिम हो जाएगा, लेकिन वो कम अज कम अल्लाह के सिवा किसी को पूजने के पोजीशन में नहीं होता। तो ये अल्लाह वालों के मज़ारात पे जाकर वहां कुरान और सुन्नत की बात सुनना सुनाना, ये किसकी सुन्नत है? मदीने वाले आका की सुन्नत है। और इसी का नाम हमने क्या रखा है अपने उर्फ में? उर्स रखा है। इसको जो मर्जी नाम दे दें, इसको आप जनाबी साले सवाब नाम दे दें, इसको सेमिनार नाम दे दें, इसको जियारत नाम दे दें, इसको उर्स नाम दे दें, इसको लिया कॉन्फ्रेंस नाम दे दें, जो मर्जी नाम दे दें, असल मकसद ईसाले सवाब है। लेकिन ये बात भी आपके इल्म में होनी चाहिए कि हमारा ताल्लुक उलमा के तबके से, हम उलमा के खादिम हैं। उलमा कभी भी बात को जनाब वो गोल मोल करके बयान नहीं करते हैं। हम अहलुल्लाह के मज़ारात पर कुरान और सुन्नत की बात करने के हवाले से इज्तिमा के कायल हैं। लेकिन अगर वही इज्तिमा अल्लाह के वलियों के मज़ारात के करीब जाए और कबाएह शुरू हो जाए, मर्द औरत का इख्तिलाफ शुरू हो जाए, वहां भांग भंगड़ा शुरू हो जाए, वहां चरस शराब शुरू हो जाए, ये सारे के सारे उमूर हराम हैं, हराम हैं, हराम हैं। इनकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है और कोई भी सुन्नी आलिम इसकी कभी भी हिमायत नहीं कर। तो अब तर्ज अमल क्या है कि ना तो उन जाहिलों की तरह जो वलियों के मज़ार पे जाने को ही जनाब मना करते हैं, ना तो उस एक्सट्रीम पे जाया जाए और ना उन जाहिलों को फॉलो किया जाए कि जो वलियों के मज़ारों को जाकर जनाब उधर सजदे करते हैं और उधर जनाब कर चरसे और भांग भंगड़े करते हैं, ना उनके तरीके पे चला जाए। तरीका वही हो जो आमना के लाल ने हमें सिखाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, आज ख्वाजा खाजगां शेखुल मशाइख हजरत ख्वाजा समनानी जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के इसाले सवाब के लिए ये उर्स मुबारक की तकरीब है। और इज्तिमा इसलिए होता है कि इज्तिमा में बरकतें ज्यादा होती हैं, इज्तिमा की दुआ में बरकत, इज्तिमा के खिताब में बरकत। और ये जो आपको मैं अर्ज कर दूं, ये जो बज़ाहिर लोगों को लगता है ना कि भाई सिर्फ हाथ में तस्बीह पकड़ ली और उसको पढ़ा तो ये भी बहुत बड़ा नेक, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन नबी की हदीस ये फरमाती है, हुजूर का फरमान जिसका मफहूम ये है कि एक शख्स जो सारी रात अल्लाह की इबादत में गुजार दे और दूसरा आदमी आलिम दीन की महफिल में बैठकर दीन का एक मसला सीख ले, मेरे नबी का फरमान है सवाब के मामले में ये मसला सीखने वाला सारी रात के इबादत गुजार से बढ़ जाता है। वगरना तो भाई आप सवाल है ना कि ये तकरीरें नाते क्यों, यहां बैठ के तस्बीह पढ़ाओ और उसका सवाब पहुंचाओ। तो दुनिया को उसूल ये बरादरान कि बंदा कोशिश करता है कि घट खर्चा ज्यादा आमदन, कम इन्वेस्टमेंट ज्यादा आमदन। तो जब और मामलात में हम ये चीज देखते हैं तो नेकी के मामले में तो सरकार ने वैसे भी हमें तरबियत की है कि ज्यादा की तलब और तलाश में हम रहें। तो अब एक तरफ अगर हम तस्बीह पकड़ के बैठे सुबह से शाम तक उतना सवाब न मिले जितना एक आलिम दीन की महफिल में एक मसला सीखने में मिल जाए, तो फिर आप मुझे बताइए कि इसमें नफे का सौदा कौन सा है।
तो इसमें चूंकि उलमा के खिताबात में अकीदे की इस्लाह होती है, अमल की इस्लाह होती है, खौफे खुदा की बात होती है, अमल की इस्लाह का तज़किरा होता है, बाकी चीज़ों का बयान होता है, इसलिए ये अहले सुन्नत व जमात के उर्फ में उर्स का एक, जिसे कहते हैं ना कि एक ये तकरीब, ये डिजाइन हो गई, एक तकरीब मशहूर हो गई उर्फी तौर पर कि जी इसमें नातें भी होंगी, इसमें कुरान भी होगा, इसमें उलमाए किराम के खिताबात भी होंगे और आखिर में लंगर वगैरह भी होगा और ये सारा सवाब साहिब उर्स की रूह को पेश कर दिया जाएगा। बरादरान इस्लाम, कुछ चीजें तो मैंने अर्ज कर दी, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। कुरान मजीद कुरान रशीद की मशहूर आए मुबारक आप अहबाब के सामने मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। ये मैं खिताब करूंगा, ये दूसरे लफ्जों में ये कुछ सवाल हैं जिनके ये खुद ब खुद जवाबात हो रहे होंगे। सवाल तो जाहिर आपके जहन में है कि जब अल्लाह शारक से ज्यादा करीब है, जब अल्लाह करीम शारक से ज्यादा करीब है, माशाअल्लाह मैं ते हुण गल्लां कीतियां ना, हुण तकरीर रहा तरन भी। अल्लाह करीम जब शारक से ज्यादा करीब है, वो क्या खुद फरमाता है, व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। वो खुद फरमाता है, इदा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबो दावत दाई इदा दान। मेरा मालिक खुद फरमाता है, ए मेरा नबी, जब भी आपसे सवाल करने वाले मेरे बारे सवाल करें तो उन्हें कह दीजिए, इन्नी करीब, बेशक मैं बहुत करीब हूं। जो भी साइल, जो भी मंगता, जो भी दुआ करने वाला मुझे पुकारता है, मैं उसकी दुआ पर लब्बैक कहता हूं, मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूं। इसलिए, और वैसे तो चांस ये होता है ना कि भाई कोई बंदा आराम कर रहा है तो शायद वो उस वक्त तवज्जो ना करे, और रब खुद फरमाता है, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, नो से नींद आए, नो से ऊंघ आए। तो जब अल्लाह सबको जानता भी है, अल्लाह सबकी सुनता भी है, अल्लाह सबकी मानता भी है, अल्लाह ताला हर काम करता भी है, तो फिर नबियों वलियों की जरूरत क्या है? फिर डाल लो कुर्सी, डाल लो तुम कोई गद्दी, चौक में, चौराहे में, मस्जिद में, घर में, सब किसी को छोड़ो, न कोई नबी, न कोई वली, न कोई अली, न कोई गौस, न कोई कुतुब, न कोई अब्दाल, न कोई कलंदर, बस सिर्फ अल्लाह 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 करो, अल्लाह मिल जाएगा। ब्रादरान इस्लाम, यही है वो अंदाज कि जिसकी वजह से इस अंदाज को सामने रखकर लोगों को नबियों वलियों से दूर किया जाता है, नबियों वलियों से माज़अल्लाह उनका मुंह फेरा जाता है, और लोगों की ये ज़हन साजी की जाती है कि नबियों वलियों की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों, समझो और इस बात को गौर से सुनो, इसे समझो, औरों तक भी ये पैगाम पहुंचाओ। हम अल्लाह के बंदे, हम हर मामले में अल्लाह के पाबंदे, अल्लाह की हुक्म के पाबंदे, और उसी अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, वमा आताकुमुर रसूलो फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरा नबी जो तुम्हें दे ले लो, जिससे मेरा नबी तुम्हें रोके, माशाअल्लाह, जिससे मेरा नबी तुम्हें रोके रुक जाओ। ये जो जहनों में डाला जाता है कि किसी नबी वली की कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह है, अल्लाह सबकी सुनता है, लेकिन अगर उसी अल्लाह से हम पूछें, मौला सुनता सबकी है पर क्या मानता भी सबकी है? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो मसला समझ आ जाएगा। इस बात को अपने पल्ले बांधो, अल्लाह सुनता सबकी है पर मानता किसी जहां का खजाना मिला है, भला
जन्नत को वो क्या करेगा, भला बाग जन्नत को वो क्या करेगा, मदीने में जिसको ठिकाना मिला है। हाँ, भला बाग जन्नत को वो क्या करेगा, मदीने में जिसको ठिकाना मिला है। वली से मिला हूँ, अली से मिला हूँ, अली से मिला हूँ, नबी से मिला हूँ, नबी से मिला हूँ, वली से मिला हूँ, नबी से मिला हूँ, नबी से मैं मिलकर खुदा से मिला हूँ। खुदा की कसम मेरी किस्मत तो देखो, मुझे तो सखी का आस्ताना मिला है। और फिर इसी के साथ पढ़ लेते हैं, मुहर्रमुल हराम का महीना है, अज़ाने दिए जा, नमाजें पढ़े जा, शबो रोज सजे दो पे सजदे किए जा, सजदे किए जा, अज़ाने उसी की, नमाजें उसी की, अज़ाने मिल के जरा गूंज पर जाए ना, अज़ाने उसी की, नमाजें उसी की, जिसे पंजतन का घराना मिला है, अज़ाने उसी के, नमाजें उसी के, जिसे पंजतन का घराना मिला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ए ईमान वालो तकवा इख्तियार करो, अल्लाह की बारगाह में पहुंचने के लिए वसीले की तलाश करो। कायनात के अंदर सबसे बड़ा वसीला आमना का लाल है, नबियों का ताजदार है, खातमुन नबीन है, रहमतुल लिल आलमीन है। और आमना के लाल का वसीला सारे इंसानों की जद्दे आला हजरत सैयदुना आदम ने भी पेश फरमाया है। सुभान अल्लाह। इमाम बैहकी ने इसको रिवायत किया और इसी रिवायत को दीगर कई मुहद्दिसीन किराम ने रिवायत किया। सीरत की दीगर किताबों में मौजूद है, तफासीर में मौजूद है। हजरत सैयदुना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम आपको अल्लाह वदौला शरीक ने मना फरमाया कि फलां दरख्त के करीब न जाना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने आकर कसमें खाकर बहका दिया। जनाब आदम अलैहिस्सलाम शैतान के उस कहने के हवाले से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वो दाना खा लिया। ये जनाब आदम की खता गुनाह नहीं था, ये जनाब आदम का ज़ुहूल था, जनाब आदम का ज़ुहूल था। अल्लाह करीम ने आसमानों से जमीनों पे आपको भेज दिया। जमीन पे आए 300 साल अल्लाह के नबी आंसू बहाते रहे। 300 साल 300 साल अल्लाह का नबी रोते रहे। फिर आखिर अल्लाह के नबी ने एक दिल अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना बिहक़्क़ि
हक मोहम्मद वाले मोहम्मद। ए अल्लाह तुझे मोहम्मद हो आले मोहम्मद का वसीला मेरी दुआ को कबूल फरमा, मुझे मुआफ फरमा। अल्लाह करीम ने मुआफी अता फरमाई। सुभान अल्लाह, वाह। फताब अलैहि इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम। अल्लाह करीम ने तौबा को कबूल फरमाया। लेकिन रिवायात में मौजूद है जब जनाब आदम ने मेरे नबी की ज़ुर्रियत नबी की आल का वसीला पेश किया, अल्लाह करीम ने पूछा ओ आदम फ़कैफ़ अरफ़्त हबीबी मुहम्मद। सुभान अल्लाह। आदम तूने मेरे महबूब मोहम्मद को कहां से पहचाना है? अर्ज की रब्बा जब तूने मेरी तख्लीक फरमाई, मेरे जिस्म में रूह डाली, मेरी आंख खोली, मेरी आंख उठी, निगाह उठी, मैंने तेरे अर्श के किंगरों पे लिखा हुआ पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिर तू मुझे जन्नत में लेके गया, मैंने जन्नत के अंदर बड़ा अजब मंजर देखा। जन्नत की हर हर टहनी, हर हर फूल की पत्ती, हर हर शाख पर मोहम्मद मोहम्मद लिखा था। ऊरो गिल्मा की पेशानियों पर मोहम्मद मोहम्मद मैंने लिखा पाया। मैं समझ गया कि ये कोई बहुत ही अजीमुल मर्तबत हस्ती है कि जिनके नाम से तूने जन्नत को भी सजा रखा है, इसलिए मैंने उनके नाम का वसीला पेश किया। तूने मेरी दुआ को कबूल फरमा लिया। गोया जनाब आदम ये कह रहे हो कि मेरे दिल विच दर्दादा कबीला ना होंदा, मेरी किस्मत दा सावा कोई तीला ना होंदा, मेरी किस्मत दा सावा कोई तीला ना होंदा। ते मेरी मिट्टी भी जग विच ना लभदी लोको, वाह 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 वाह। मेरी मिट्टी भी जग विच ना लभदी लोको, जेकर सोने मुहम्मद दा वसीला ना होंदा। तो फिर मुझे ये कहना है और मुझे ये सदा लगानी है, वली से मिला हूँ, नबी से मिला हूँ, नबी से मैं मिल कर खुदा से मिला। माशाल्लाह से यार मिल के पढ़ लीजिए ना। वली से मिला हूँ, अली से मिला हूँ, हाँ जी वली से मिला हूँ, नबी से मिला हूँ, नबी से मैं मिल कर खुदा से मिला हूँ, खुदा से मिला हूँ। खुदा की कसम मेरी किस्मत तो देखो, मुझे तो नबी का आस्ताना मिला है। और फिर मिल के जरा पढ़ लेना है, अज़ाने दिए जा, नमाज़ें पढ़े जा, शबो रोज सजदों में सजदे किए जा, सजदे किए जा। अज़ाने उसी की, नमाजें उसी की, जिसे पंजतन का कराना मिला है। तो भाई हमने अल्लाह के कुरान से सीखा है। हमने अल्लाह के कुरान से सीखा है कि रब की बारगाह में पहुंचने का कोई ना कोई वसीला। अच्छा अब वसीला, चलो जी आप कहेंगे जी चलो जी मान लिया नबी ने अपना वसीला बता दिया, ए जेड़े मज़ारां ते जांदे हो किथों कढिया ने, ए भी अजमीर विचों आया है।
मैं पहले कह चुका, मज़ारों पे जाकर गैर शरई हरकतें करना गलत। गलत। ये उसी तरह जैसे मदरसे में गलत काम करना गलत। बेशक। लेकिन अगर मदरसे में कोई तालिब इल्म गलत काम कर ले, ये कोई मौलवी गलत काम कर ले, तो क्या ये आवाज लगानी दुरुस्त होगी कि भाई मदरसे को बंद कर दिया जाए? जैसे आज अखबारों में आए हुए, और कल कहीं उधर मदरसा समाज के अंदर एक मदरसे के तालिब इल्म को जनाब मारा टीचर ने, वो हलाक हो गया। तो जी आप रोला पड़ गया, जिन्हें मुनाफिक ने, मदरसों के दुश्मन, काफरों के एजेंट, उनको जनाब मौका मिल गया, मदरसों को बंद कर दिया जाए, ये मदरसों को बंद कर दिया। और बदबख्तो, तुमने ये आवाज उस दिन नहीं उठाई कि जिस दिन आपके इसी एबटाबाद के किसी इलाके में और मानसेरा के इलाके में एक टीचर ने बच्चे को मारकर कत्ल कर दिया। हाँ जी। तवज्जो है कि नहीं? फिर आपको ये उस वक्त क्यों नहीं याद आया? आज कहते हैं जी मदरसों में जी वो गलत बात भी होती है। बिल्कुल होता होगा किसी एक आध मदरसे में, लाखों मदरसे हैं। लेकिन क्या भावलपुर यूनिवर्सिटी में 5000 वीडियो भूल गया? इस्लामाबाद के कॉलेजों में होने वाली तमाम जो ख्वातीन के मामलात हैं लड़कियों के भूल गए? आपके मानसेरे के एक स्कूल के अंदर कितने कुछ वाकयात हुए। तो ये खबीस लोग ये तकरीरें क्यों नहीं करते हैं टीवी पे आकर, क्यों नहीं रोला डालते कि बच्चियों को स्कूल ना पढ़ाओ? हाँ जी। ये क्यों नहीं कहते हैं कि बच्चियों को यूनिवर्सिटियों में ना भेजो क्योंकि वहां उनकी इज्जतें महफूज नहीं है? ये क्यों नहीं कहते हैं कि कॉलेजों में ना भेजो, वहां का माहौल ही इतना गंदा है कि शायद ही कोई बच्ची वहां पर जनाब अपनी इज्जत बचा सके? और अगर कोई मौलवी इस तरह की बात करते, देखा निजाम तालीम के खिलाफ मौलवी बोल रहा है, तो जनाब हम भी ये कहते हैं किसी इंडिविजुअल स्कूल में अगर कोई एक आध गलत काम होता है तो उसका ये मतलब नहीं कि सारा सिस्टम ही गलत है। इसी तरह अगर किसी मदरसे में कहीं कोई कमुताई या कमी है तो उसका ये मतलब नहीं कि सारे मदारस का सिस्टम ही गलत है। स्कूलों और कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के मुकाबले में अल्लाह की कसम उठा कर कहता हूँ, हजारों गुना फिर भी मदारस दीनिया का माहौल पाकीज़ा है। आज जो हमारे ज़ेर इंतजाम मदारस हैं, मेरे बच्चे मदरसे में, इन गर्मियों के मौसम में मेरे बच्चे हफ्ते में 2 रोजे एक रखते हो, एक रोजा हर कौन से दिन रखते हो? सोमवार। हर सोमवार को ये हमारे बच्चे मदरसे इस गर्मियों सर्दियों सारा रोजा रखते हैं। ये यंग लड़के, जवान बच्चे, हमारे मदारस में बच्चे उठ के ताज्जुद पढ़ते हैं। हमारे मदारस में माशाअल्लाह बच्चे जनाब कुरान पाक, और आज भी हजरत बिलाल नागा मेरे इदारे में डेली असर के बाद घंटा आधा पौना घंटा डेली हर तालिब इल्म दुरूद पढ़ते हैं रसूलुल्लाह पर, बैठ बाकायदा एक क्लास की सूरत में, एक सबक की सूरत में और एक डिसिप्लिन की सूरत में उन्हें दुरूद पढ़ना। इतने पाकीज़ा माहौल है मदारिस के। लेकिन इसके मुकाबले में हम सारे स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों को नहीं गलत कहते। तो कहने का ये मतलब है कि अगर कहीं कोई गलत है तो गलत को गलत कहें, चाहे वो गलत काम काबे के सैन के बाहर क्यों न हो। बेशक। क्या जो लोग हज उम्रे पे गए आपको नहीं पता कि वहां उम्रे वालों के साथ क्या होता है, हाजियों के साथ कैसे कैसे सलूक होते हैं? फिर जो लोग वहां गए हैं जिनको अरबी आती है वो तो कानों में जनाब वो कोई डाल के रखे हैं मशीनें, तो तब वगरना उनको वहां ऐसी ऐसी चीजें का पता चलता है कि वो आंखें तोबा तोबा करते हैं वो बंदे कि वहां हदूद हरम में क्या हो रहा होता है। तो अब इसका क्या मतलब है? बंदा लोगों को हज उम्रे से मना कर दे। इसी तरह अगर वलियों के मज़ारात के करीब कोई भंगी चरसियों ने कब्जा कर लिया है तो ये शूमी किस्मत है हमारी। ये उसी तरह जैसे किसी मदरसे पे गंदे मौलवी ने कब्जा कर लिया है और वो अपना काम वहां पर गलत कर रहा है, अगर ना मदारस बड़े पाकीज़ा हैं। हजरत मौलाना 40 साल हो गए, मौलाना रियाजुद्दीन साहब, ये दीन का बच्चों को इन्होंने पढ़ाया। आज आपके वहां वो बच्चे भी बैठे हुए हैं जिनके वालिदैन के निकाह इन्होंने पढ़े हैं और आगे उनके निकाह भी इन्होंने पढ़ दिए। तो इतना अरसा एक बंदे ने खुदा के दीन की खिदमत की, इतना पाकीज़ा माहौल में रहकर आप लोगों को कुरान सिखाया, दीन सिखाया। तो ये जो आप तक ये कुरान और दीन का, रसूल के इश्क मोहब्बत का पैगाम पहुंचा, किसके जरिए से पहुंचा? मदारिस के जरिए से पहुंचा। तो बात में कर रहा था, ये अंदाज होता है खतीब का। मुझे भी तरीका आता है कि मैं कान पे हाथ रख के कोई किसी का नहीं सुनाऊं। ये मुख्तलिफ अंदाज से हमने अपने सुनने वालों की तरबियत करना होती है। अब मैं फिर वापस आता हूं कि चलो जी, नबी के पास वसीला लेने का ये तो पता चल गया, वली का वसीला लें ये कहां से पता चला? क्या कहने ब्रादरान इस्लाम, ये भी नबी की हदीस से पता चला। अब मैं बात समझाने लगा हूं।
मेरे नबी ने तरबियत उम्मत कई तरह से फरमाई। एक डायरेक्ट कह करके यूं करो, एक हुजूर ने उम्मत के सामने पिछली उम्मतों के चंगे लोगों का जिक्र किया सुभान अल्लाह। कि वो ये काम करते थे, अल्लाह ने उन्हें नवाजा। ये उनकी शाने बयान करने का मतलब यह था मेरी उम्मत भी इसी तरह के काम करे। मगर ना नबी पिछली उम्मतों की कहानियां सुनाने नहीं आया। नबी के फराइज में नबी की जात इन चीजों से बालातर है कि वो पिछली उम्मतों के किस्से कहानियां सुनाए। नबी की हर बात में हिकमत है, तालीम आई है। मुस्लिम शरीफ में रिवायत मौजूद है, मेरे नबी ने हदीस सुनाई और वो रिवायत आम मुसलमानों को तकरीबन सभी को याद है, लेकिन शायद एहसास नहीं होगा। इस्तिदलाल जो मैं करने लगा हूं वो क्या है? एक आदमी जिसने 99 कत्ल किए, आ गई 99 कत्ल करने वाला बंदा मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया वो किसी आलिम के पास गया हो, उसे जाकर कहने लगा क्या मेरी खताओं को माफ किया जाएगा, मुझे माफी मिल सकती है। वो खुशका मौलवी था, खुशका बंदा था, कहने लगा ना ना 99 कत्ल करके फिर भी मगफिरत की तलब, तेरा तो कुछ भी नहीं बनने वाला। उसने निकाली तलवार, उसका सर भी उड़ा दिया। खुदा चल फिर 100 पूरे हो गए, सेंचुरी कितने 100 बंदे। फिर कुछ अरसा गुजरा, एक दिन फिर तबीयत में आया कि यार किसी और से पूछूं कि मैं बख्शा जाऊंगा कि नहीं बख्शा जाऊंगा। घूमते घूमते किसी अल्लाह वाले के पास आ गए। मखलूक की तरबियतों के भी कई अंदाज होते हैं। कई होंगे ने जेडे पहले ही आंदे ने जन्नत में जाएगा, चीरेगा, फाड़ेगा, वो बंदा आना जने मरना ते उंज भी है काम एडे पैठे करके देन हुण दुनिया ते फिर सीधी जी खावां। अगर इसी बंदे को बंदा यूं तरबियत करे कि ओए भाई, अल्लाह के नबी ने तो फरमाया कि अगर किसी बंदे के गुनाह जमीन और आसमान के दरमियान का खला भर दें, अल्लाह की रहमत का एक छींटा उनको धोने के लिए काफी है। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत के मुकाबले में हमारे गुनाहों की क्या सी है? सारी दुनिया मिलके सारी गुनाह करे, अल्लाह ताला की अदालत, अल्लाह ताला की हुकूमत में, अल्लाह ताला के निजाम में कोई कमी नहीं आती। और सारे मिलके इबादत करें तो अल्लाह ताला की मिल्कियत में कोई इजाफा नहीं होता। हम नेकियां करते हैं तो अपने लिए, अल्लाह की जात इससे कोई मुतासर होने वाली नहीं है। अल्लाह की जात वो है जो जैसे अजल में थी वैसे आज है, जैसे आज है वैसे अबद तक रहेगी। उसकी जात में न तगय्युर है, उसकी जात में न तबद्दुल है, और न उसकी जात किसी से मुतासर होती है। ये ज़हन में रखें। हम लोग वैसे ही मथे रगड़ 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 के कोशिश करते हैं कि मत हैं जो कुछ कीता जावे। अल्लाह कसरत सुजूद को नहीं देखता, अल्लाह कसरत को नहीं देखता, अल्लाह दिल के इश्क और मोहब्बत को देखता है। सुभान अल्लाह। मैंने क्या कहा? अल्लाह दिल के इश्क और दिल की मोहब्बत को देखते हैं। अल्लाह की बारगाह में कसरतें नहीं देखी जाती, अल्लाह की बारगाह में खुलूस और मोहब्बत देखी जाती। तफासिर ने लिखा है कि एक बनी इसराइल का बंदा था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आया तो वो अल्लाह ताला की मोहब्बत में कहने लगा, या अल्लाह जी तू मेरे कौल हो, मेरे करीब हो, तो मैं तेरे से प्यार करूं, मैं तेरे पाँव धुलाऊं, तेरे हाथ धुलाऊं, मैं तेरी कंघी भी करूं। यानी इस तरह से उसने कहा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गजब आया, उन्होंने धक्का दिया, तूने अल्लाह को कोई बंदा समझ लिया? इस तरह का सलूक करते हैं बंदा अल्लाह के लिए। वो हैरान हो गया, कहने लगा ये क्या? वो बाहर निकला, इधर उधर ऊपर से वही आ गई। फरमाया मेरे बंदे को क्यों रुलाया है, क्यों मेरे बंदे को तुमने रुसाया है और मेरे बंदे को नाराज किए? या अल्लाह वो तेरे बारे में क्या कह रहा था? तेरे जिस्म तेरे लिए साबित कर रहा था, तेरे हाथ पांव साबित कर रहा था। मैं नबी हूं तेरा, मेरे सामने ऐसी बातें करेगा तो मैं चुप रहूंगा? रब ने फरमाया मूसा बेशक जैसे वो कहते मैं वैसा नहीं हूं, पर उसका अक्ल और दिमाग ही इतना है, ये नहीं देखता वो किस प्यार और इश्क से मेरे बारे में ये बात कर रहा है। वाह वाह वाह, क्या कहना। अल्लाह दिल के खुलूस और अल्लाह दिल की मोहब्बत देखता है। एक शख्स था जो आलिम नहीं था, तवज्जो है, आलिम नहीं था, कुरान भी उसको नहीं आता था। तो किसी ने उसको देखा तो उसने कुरान का वर्का खोला, तो इधर देख रहे मेरी तरफ, सिर्फ उसको बिस्मिल्लाह पढ़नी आती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो रोज कुरान खोलता और बिस्मिल्लाह 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 पढ़ते हुए वर्के ऐसे, यानी जैसे आयतें पढ़ी जाती हैं ना, वो आयतों की जगह बिस्मिल्लाह 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 पढ़ के वर्के कुरान पढ़ता। महल्ले के लोग उसका क्या करते, मजाक उड़ाते। चला कुरान मकाया, कुरान दा अजीरम पढ़े, क्या तरन्नम नल पढ़े, क्या सूरतां पढ़ियां हुआ है, अजीरा कुरान पढ़े, लल्ला चला इसकेड़ा कुरान पढ़े, कि हमारा यही तरीका नहीं होता। आए हाय, उस शहर के जो सबसे बड़े काजी और मुफ्ती थे, एक रात को ख्वाब में क्या देखते हैं, पता चला कि वो बंदा जो था ना वो फौत हो गया। तो उसी रात को देखते हैं कि एक बड़ा पुरहुजूम एक मजमा है, और उस मजमे के अंदर ऐलान होता है कि बड़े बड़े गौस कुतुब अब्दाल अल्लाह के वली आ रहे। वो दौड़ते हैं कि यार ये कौन, कैसा मजमा है। उसे उस वो जो चला सा था, वो जो जिसे पढ़ना नहीं आता था, उसका नाम लेकर कहते हैं ये फुलां मर गए, उसका जनाजा हो रहा है। वो हैरान रह गए, ख्वाब में ही कहते हैं कि यार वो तो अनपढ़ था, वो तो उसको कुरान भी नहीं आता था, वो तो बिस्मिल्लाह पढ़ के ही कुरान खत्म कर देता था, एक ही आयत में पूरा कुरान खत्म करता था। उन्होंने कहा यही वजह उसकी बख्शिश का जरिया बन गई। अल्लाह ताला ने उसके लिए हुक्म दिया फरिश्तों को, कहा जाओ फरिश्तों आज लिख दो कि ये इसको और आता कुछ नहीं था, पर जितना आता था उतना तो प्यार से मेरे मोहब्बत के साथ पढ़ता था। इसलिए भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ताला की जात को मुतासर न करेंगे। हमारे कई लोग जनाब अल्लाह करोड़ों के चक्कर में लगा रहे, इतना करोगे तो 49 करोड़ मिलेगा, इतना करोगे तो 50 करोड़ मिलेगा। खुदा की कसम लोगों को भी इन्होंने बिजनेस पे लगा दिए दीन के मामले में। यानी आजकल दुरूद भी आते हैं, ये दुरूद पढ़ोगे लाख वारा, ये दुरूद पढ़ोगे करोड़ वारा सवाब हो। वो खुदा दो बंदे हो, अल्लाह के बंदो इश्क से पढ़ो जो पढ़ना है। अच्छा टूट के हजरत एक दिन में इन्होंने लोगों का अजीबो गरीब है ना जहन बना देता है। वो जेब में रखी होती है निकी निकी किताबड़ियां सी, उनको निकालते हैं, फिर भी जो करते हैं नहीं 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 ये वाला नहीं पढ़ना, वो लाख वाला पढ़ने, लाख वाला जिसका लाख। हाय हाय, और तुझे क्या पता तू वो जो पहले पढ़ रहा था उसे ही खुलूस से पढ़ता। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे नबी पर सीगे दरूद के पढ़ा है, इन्होंने दरूद के सीगे बनाए। किसने? इमाम शाफी। आपके विसाल के बाद आपको देखा गया कि भाई क्या बख्शिश का जरिया बना। आपने फरमाया वो जो मैंने मोहब्बत से हुजूर पर दुरूद के सीगे पढ़े थे ना, उसी की वजह से मैं बख्श दिया गया हूँ। भाईजान अल्लाह ताला की जात कसरतें नहीं देखती, अल्लाह की जात बस इस जुमले को पकाना है, अल्लाह की जात मोहब्बतें देखती। अल्लाह के सामने नमाजें पढ़ो, हम लोग को ठका ठके तवज्जो ही नहीं होती। वो साढ़े एक शाह साहब से मैं किबला, तो मैं एक दिन उन्होंने पूछा, मैं क्या शाह साहब माशाल्लाह के अच्छा वो बड़े सीधे से हैं, कई लोगों की बातें समझ नहीं आती, तो बातचीत कर रहे थे जी, तो वो कहते हैं यार मैं तो किधर महीने छे की नमाज पढ़ना, ये किधर 2-3 पढ़ना। तो जो 7 बंदे बैठे थे ना, यार बड़ा बेनमाज आदमी है, ये मौलवी भी है, तो ये 2-3 नमाजा कुल पढ़ना। उनके साथ कोई और, उन्होंने कहा भाई रोज 5 टाइम नमाज पढ़ा दे निशारी, तुम्हें क्यों पढ़ना? तो जाके फिर क्यों आखे ने मैं महीने च कोई 2-3 ही पढ़ना। अब ये कौन समझे और कौन समझाए कि इन नमाजों का क्या आखने का मतलब है। जब वो हदीस में आते हुजूर ने फरमाया कि अंताबुद रब्बका कअन्नका तराहु, तू अपने रब की इबादत यूं कर जैसे तू उसे देख रहा है। फइल्लम तकुन तराहु फइन्नहु यराका, अगर तू उसे नहीं देख रहा तो ये यकीन पैदा कर वो तुझे देख रहा है। आपस की बात है यार, नमाज़ां ते रोज पढ़ दो, हुण दसो ये नहीं कदों पढ़ी ने, महीने में पढ़ी है, हफ्ते में पढ़ी है, साल में पढ़ी है, कब पढ़ी है? हर बंदा मेरे समेत सोचे ये नमाज हमने कब पढ़ी है, ये वाली नमाज अंताबुद रब्बका कअन्नका तराहु, इस तरह अपने रब की इबादत कर जैसे तू उस रब को देख रहा है। बताओ ना यार, कब हमारे ऊपर ये एहसास हुआ कि मैं रब के सामने हूं। मैं कुछ चीजें आवाम के सामने बयान नहीं करता, उससे वो गलत मफहूम ले लेते हैं, लेकिन कसम उठा के आपको कहता हूं, ये जो खुशकी कंपनी है ना, खुशकी कंपनी को असल पता ही नहीं है कि ये असल अंदर का रंग है क्या है, ये मोहब्बत वाला दीन है क्या है, ये प्यार और मोहब्बत कहते किसको है। अल्लाह कसरत को नहीं देखता, वो रब तो जब उस रब के सामने सर रख के न बंदा सब किसी से इधर उधर के रब्बा एक तू ही है जिसके सामने मैं सर झुका रहा हूं,
आप क्या समझते हो कि वो मेरा रब करीम रहीम नहीं है? मैं आप तमाम लोगों को कहता रहता हूं मैं वलियों का मुनकर नहीं हूं, ज़ाहिर है उनका दिफा करने वाला बंदा हूं, लेकिन हमने कुछ जियत